नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हमारी चर्चा का विषय है कि 2025 तक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश को ग्रीन राज्य बनाने का लक्ष्य लिया हुआ है और उसके तहत ई व्हीकल पॉलिसी वो लाए हैं। और लगातार उनका ध्यान यही है कि ई व्हीकल बढ़े और जो एचआरटीसी का बसों का डीजल बसों का बेड़ा है उसमें भी 300 बसें वो शामिल करने की उन्होंने बात की है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ हैं और कहीं भी चार्जिंग स्टेशन की ना अभी तक सुविधा है। हालांकि गवर्नमेंट ने 107 चार्जिंग स्टेशन बनाने की पिछले 8-9-10 महीने से लगातार चर्चा चल रही है बजट में जब से इनको डाला गया है, लेकिन 8-9 माह हो गए हैं, एक भी चार्जिंग स्टेशन अभी तक खुल नहीं पाया है। इसमें से 54 चार्जिंग स्टेशन जो थे वो परिवहन विभाग ने बनाने हैं और जो 53 है वो पेट्रोल पंपों पे लगेंगे। और पेट्रोल पंपों में ऑलरेडी बातचीत चल रही है और उनको कनेक्शन अपना इलेक्ट्रिसिटी लोड वगैरह और ट्रांसफार्मर स्थापित किए जाने की व्यवस्था कागजी तौर पे तो चल रही है। लेकिन अब माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में 10 से 15 चार्जिंग स्टेशन पेट्रोल पंप में शुरू हो जाएंगे। लेकिन इतना बड़ा भौगोलिक परिस्थिति हिमाचल प्रदेश की है कि बहुत बड़ा है, तो व्हीकल कैसे होंगे, वहीं लोगों की रुचि कैसे बनाई जाए इलेक्ट्रिक व्हीकल में। अभी तक 2423 कुल रजिस्टर्ड ई व्हीकल है और उसमें भी 1884 दो पहिया है, यानी कि रुचि लोगों की नहीं है। परिवहन विभाग खुद इलेक्ट्रिक व्हीकल चला रहा है पूरी तरह से, उनका चार्जिंग स्टेशन भी उनके निदेशालय में स्थापित है। सबसे बड़ी समस्या कि चार्ज कहाँ की जाए गाड़ी, वो एक दिक्कत आ रही है। आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं विजय पाल जी हैं, कांग्रेस पार्टी के विचार विभाग हिमाचल प्रदेश के प्रमुख हैं। कंवर प्यार सिंह जी हैं, भाजपा के सह मीडिया प्रभारी हैं, प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर जेश चांदना जी हैं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं हिमाचल प्रदेश के। तो मैं सबसे पहले विजय पाल जी से जानना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी की जो सोच है वो तो है कि इसको ग्रीन स्टेट बनाएं, जैसे तैसे इन चीजों को करें। अब वो आईजीएम अपने एम्स से लगभग 3 सप्ताह बाद लौटे हैं दिल्ली से, और आते ही उन्होंने विजय जी ये बैठक ली है। पीछे से क्या परिवहन विभाग वगैरह ने कोई इस पे कोई चर्चा नहीं की कि मुख्यमंत्री जी को आते ही पहली बैठक इलेक्ट्रिक व्हीकल और चार्जिंग स्टेशन, दो पार्टिकुलर चीजों पे लेनी पड़ रही है। तो पीछे से क्या ये व्यवस्थाएं ठप रही, क्योंकि स्लो बहुत काम चल रहा है। आंकड़ा बहुत बड़ा है, हमारे पास 17,60,433 व्हीकल हैं टोटल, और उनको धीरे धीरे ई व्हीकल में बदलना एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। और ग्रीन स्टेट का लक्ष्य आपने बहुत जल्दी रख लिया 2025 तक। 23 जा रहा है, 24 आने वाला और लगभग 2 साल है। तो क्या ये पूरा हो पाएगा मुख्यमंत्री का सपना? जी विजय जी। नमस्कार। अपने इस चर्चा में भाग लेने वाले सभी साथियों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। राजीव जी, आज आपने जो मुद्दा रखा है वो हिमाचल की कुदरत फिजा को प्रभावित करता है और माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को इस प्रदेश की जनता एक विजनरी लीडर के रूप में देख रही है इन 9 महीनों के कार्यकाल में। और उन्होंने आते ही ऐसी पॉलिसीज को रोल आउट करने की कोशिश की है, या तो उसमें मानवीय दृष्टिकोण है या प्रकृति को संजोने की बात है। अब आज का जो मुद्दा है वो प्रकृति को लेकर है, हमारी नेचर को लेकर है। और उसमें उन्होंने जो बातें की है वो ये की है कि हमारा जो ग्रीन एरिया है उसको हमने बढ़ाना है। हमने जो इन्वेस्टमेंट स्टेट में लानी है रिन्यूएबल एनर्जी की, वो बिसाइड्स हाइड्रो पावर हमने सोलर में जाना है, या ऑल्टरनेट फ्यूल्स जो हाइड्रोजन फ्यूल्स और अमोनिया फ्यूल्स उसके प्लांट्स लगाने हैं ताकि प्रदूषण कम हो। और साथ ही साथ जो वाहन अभी डीजल या पेट्रोल पे चल रहे हैं उनकी एक ऐसी सोच है कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट हो, ताकि हमारी जो फ्यूल कॉस्ट है वो भी कम आए और प्रदूषण भी कम हो। इसीलिए आपने देखा होगा मुख्यमंत्री खुद सबसे पहले उन्होंने ई व्हीकल प्रेफर किया, और वो ई व्हीकल से आते हैं या फिर पैदल अपने कार्यालय तक आते हैं। तो जैसा कि कहा जाता है कि लीडर हैज टू सेट एग्जाम्पल हिमसेल्फ, तो उन्होंने ई व्हीकल की शुरुआत अपने से की और परिवहन विभाग से की, जो कि सरकारी उपक्रम है और ट्रांसपोर्ट देखता है। अब हिमाचल प्रदेश में जब उनका विजन वो ये रोल आउट करना चाहते थे, तो उस दौरान एक आपदा का समय आया जिसमें
ना केवल उनका ये जो विजन रोल आउट है ई व्हीकल्स का और ग्रीन हिमाचल का और ग्रीन हाइड्रोजन का, वो अस्त व्यस्त हो गया, बल्कि पूरा आम आदमी हिमाचल का अस्त व्यस्त हो गया। और जैसे ही वो आपदा में, क्योंकि आपने देखा होगा, वो और उनकी टीम और सभी लोग, हम सभी लोग जी उस काम में इतना व्यस्त हो गए, तो इसमें मुख्यमंत्री जी का जो स्वास्थ्य है वो खराब हो गया था। और जिस कारण अब वो वापिस आए हैं, और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको अच्छा स्वास्थ्य दे भविष्य में, ताकि वो पहले की तरह अपना 100% टाइम हमारे हिमाचल प्रदेश को दे सके। अब हम आज के विषय पे अगर बात करें, तो जी मैं ओवरसीज कंट्रीज में, क्योंकि मैं पेशे से इंजीनियर हूं राजेश जी, तो मैंने सिंगापुर में मॉडल देखा है, दुबई में मॉडल देखा है, और चाइना की शेंजन सिटी, वहां पे मॉडल देखा है। तो वहां पे ये जो चार्जिंग है वो ऐसी है जैसे हम सुबह का ब्रेकफास्ट करते हैं, लोगों का जैसे हम अपना मोबाइल चार्ज करते हैं, उनका एक रूटीन बन गया है। जब वो अपनी गैराज से निकलते हैं तो उनकी गाड़ी पार्किंग पे होती है, क्योंकि वो डोमेस्टिक चार्जिंग होती है, तो लो लेवल की चार्जिंग होती है। उसके बाद वो जैसे ही ऑफिस पहुंचते हैं, तो ऑफिस के बेसमेंट्स पे जो पार्किंग स्लॉट्स होते हैं, वहां पे सभी के लिए चार्जिंग इक्विपमेंट होता है। तो जैसे ही वो अपनी गाड़ी चार्जिंग में लगाता है आदमी, साथ में वो अपना कनेक्शन जोड़ के चला जाता है, ताकि शाम को जब वो आए और वो अपने ऑफिस में बैठ के अपनी कार का चार्जिंग लेवल देख सकता है एआई से। तो ये जो चीजें हैं, ये कोई असंभव नहीं है, लेकिन एक विजन चाहिए और उसके प्रति एक संजीदगी चाहिए। और हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य के लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे प्रदूषण विहीन राज्य नहीं बनाएंगे, और यहाँ पे तो कौन यहाँ पे टूरिस्ट आना पसंद करेगा, आप खुद बताइए। यहाँ की प्रकृति, यहाँ की पहाड़ों की, तो इसीलिए मुख्यमंत्री जी, क्योंकि हम उनके साथ प्राय चर्चा करते हैं, हम ऐसे प्रोफाइल में है कि उनसे हमारा बात करना होता है, तो वो इस अपने इस ग्रीन हिमाचल के विजन के प्रति बड़े संजीदा हैं। इसीलिए अभी हालांकि उनको डॉक्टर्स ने रेस्ट सुजेस्ट किया है, उसके बावजूद भी पहली मीटिंग, अगर आधिकारिक मीटिंग उन्होंने की, उन्होंने इस विषय पे की, ताकि जो उनका विजन है, जो कांग्रेस पार्टी का विजन है, और जो इस सरकार का विजन है, उसको शीघ्रता, अब जो थोड़ी बहुत देरी आपदा या किसी और कारणों से हुई है, बिना समय खोए उस पर काम किया जा सके। इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने नेचर फ्रेंडली सारे डिसीजन लिए हैं। अब क्रशर्स जो बंद किए, हालांकि उसमें बड़ी हाय तौबा मची, और लेकिन जब ये बात उठी कि इन क्रशर्स की वजह से भूमि कटाव हुआ है और दरिया ने अपने रुख मोड़े हैं, तो उन्होंने इतना मुश्किल डिसीजन भी लिया कि भी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि क्रशर्स भी बंद किए। अब क्योंकि इससे आर्थिकी प्रभावित हो रही है, तो कल उन्होंने इसको भी रिव्यू किया है कि इसको कैसे। नहीं, वो आपकी बात ठीक है विजयपाल जी, लेकिन सवाल ये है कि मुझे याद है कि मुख्यमंत्री जी ने आते ही जब शपथ ली, उसके बाद नए साल के प्रवेश में करते ही ग्रीन स्टेट का संकल्प दोहराया और अधिकारियों को एक टास्क दिया। लेकिन अधिकारी क्यों सुस्त चाल में चले हुए हैं कि मुख्यमंत्री जी को अब 10 दिन में, उन्होंने कहा कि मुझे 10 दिन में रिपोर्ट दो, तुमने किया क्या है 10 महीने में? ऐसा क्यों कहना पड़ गया? सवाल ये उठता है, क्योंकि अधिकारी कहीं ना कहीं रेंगते हुए चल रहे हैं। ये शिमला शहर है, यहाँ की बड़ी बड़ी पार्किंग है, जैसा कि आपने मॉडल बताया सिंगापुर का, अगर यहीं पे ही कुछ पार्किंग में कुछ, मतलब ज्यादा नहीं, 10-20 पॉइंट हम एक एक, क्योंकि कोई 1500 व्हीकल की पार्किंग है, कोई 500 व्हीकल की है, कोई कितने हैं, 10-10 5-5 चार्जिंग स्टेशन अगर स्थापित यहीं पे भी कर देते तब भी लाभ हो जाता। शिमला की परिस्थिति ये है कि गैरेज नाम की चीज नहीं है यहाँ पे, एक राजधानी से ही हम संकल्प लेते हैं। और बाकी विभागों में मुख्यमंत्री जी इन गाड़ियों को, प्रपोजल तैयार है, अधिकारियों ने दबा के रखी प्रपोजल लंबे समय से कि उनको कितने अमाउंट तक की गाड़ी दी जाएगी, है ना। मंत्रिमंडल के लिए भी उनका प्रयास है कि मंत्री भी ई व्हीकल यूज करें, वो खुद कर रहे हैं, लेकिन मंत्री इनकार कर रहे हैं कि हमारे दूर लंबे होते हैं, हमारे दुर्गम क्षेत्र है। तो कहीं ना कहीं चार्जिंग स्टेशन एक हमारी मेन समस्या है, और 4 ग्रीन कॉरिडोर बनाने की बातें कागजों में तो हो रही है, लेकिन उन ग्रीन कॉरिडोर को लेके अब तक आइडेंटिफाई किया गया, आगे कुछ नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं ये दिक्कत आ रही है आधिकारिक स्तर पे। जी विजय। देखिए, इसका इसका कारण मैं ये मानता हूं कि ये कोई परंपरागत निर्णय नहीं है, ये एक लीक से हटकर निर्णय है। परंपरागत निर्णय ये होते थे किसी भी सरकार के
कि कोई तहसील खोल दो या कोई स्कूल खोल दो। ये एक विजनरी ये तो डिसीजन है जो, इनोवेटिव निर्णय और है, ये मैं आपको बता इनोवेटिव दूं, निर्णय है, बिल्कुल। जो भी सुस्ती आधिकारिक स्तर पे, और चेंज आपको राजीव जी पता है, चेंज जब भी किसी उसमें पॉलिसी में या स्ट्रेटेजी में या विजन में किया जाता है तो एक इंटरनल रेजिस्टेंस होती है उस चीज के लिए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि मुख्यमंत्री महोदय चाहते हैं कि सचिवालय में ई फाइल चले, और उन्होंने जुलाई से बोला था कि स्विच ओवर किया जाए। तो कल मैं सचिवालय के गलियारों में था, तो काफी बिजनेस अब आपकी जो ट्रांसफर्स हैं, प्रमोशंस हैं, पोस्टिंग्स हैं, वो ई उसमें चली है। तो उसमें बिल्कुल भी 50-60% काम शुरू हो उसमें गया भी है। रेजिस्टेंस दिखाई गई थी। तो इसमें भी हो सकता है कि अभी लोगों का माइंडसेट ऐसा है कि वो पेट्रोल और डीजल उनको असेसिबल है, हालांकि वो महंगा फ्यूल है, लेकिन उनका एक दृष्टिकोण चेंज करना पड़ेगा, पर्सनल तौर पे और नहीं, इसके लिए प्रशासनिक तौर पे भी। बिल्कुल और नहीं, उसके लोगों लिए का दृष्टिकोण तभी होगा। एक तो ई व्हीकल पे, दिल्ली में जब ई व्हीकल पे अच्छी सब्सिडी दी गई, दिल्ली में काफी पॉपुलर हुआ, और वहां पे ई चार्जिंग स्टेशन कहीं ना कहीं लोगों की पार्किंग में भी है, थोड़े बहुत हैं, ज्यादा वहां भी नहीं हो पाया, ये सक्सेस नहीं हो पाया। सीएनजी पे लोग ज्यादा डिपेंडेंट हैं। हिमाचल प्रदेश में अगर कोई उपदान दिया जाए, वो ठीक है, ई टैक्सी के लिए तो दे रहे हैं कुछ लोगों को, राजीव गांधी रोजगार योजना के तहत अब शुरू करने जा रहे हैं, और उन टैक्सियों को सरकार में लगाएंगे, ये भी एक अच्छा निर्णय है कहीं ना कहीं। लेकिन लोगों को या तो उसकी रजिस्ट्रेशन फीस में कुछ रियायत दी जाए, क्योंकि ई व्हीकल महंगे हैं। कहीं ना कहीं मैंने ई व्हीकल लेना हो, मैं देखने जाऊंगा तो 20-1 लाख से 18-20 लाख से कम नहीं आएगा, जबकि मैं 7-8 लाख रुपए में दूसरा व्हीकल ले लूंगा। एक तो वो कोई ना कोई दे, और एक अनुदान दे कोई सरकार, ताकि लोगों का क्रेज बढ़े। ये है सवाल सबसे बड़ा। चलिए, अभी मैं आपके पास बाद में आता हूँ, मैं प्यार जी के पास जाता हूँ। प्यार जी, योजना अच्छी है, लेकिन सिरे कैसे चढ़ेगी, सवाल ये है कि 10 माह में भी अभी तक एक भी ई चार्जिंग स्टेशन नहीं खुल पाया है, और मुख्यमंत्री जी बीमार होते हुए भी वहां से आते हैं, और आते ही उनको मीटिंग लेनी पड़ती है और बोलना पड़ता है कि 10 दिन के अंदर रिपोर्ट दो, तुम लोगों ने किया क्या है। उन्होंने किया क्या, कागज भरे हैं अभी तक, ठीक है। और बकायदा प्रेशर पेट्रोलियम कंपनियों पे डाला जा रहा है कि तुम लगाओ, पेट्रोलियम कंपनी आगे पेट्रोल पंप वालों पे डाल रही है कि तुम लगाओ। सरकारी जो बनने हैं 54, उनमें से कोई काम नहीं है। एचआरटीसी जो अपना बना रही है यहाँ पे तारा देवी में, वो लगभग बन चुका है, लेकिन उसके भी बिजली के कनेक्शन की दिक्कत चल रही थी पिछले दिनों, कि बिजली विभाग उनको लोडिंग मुहैया नहीं करवा पा रहा था। ये दिक्कतें आ रही हैं प्यार जी कहीं ना कहीं। जी डॉक्टर साहब, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से भाई दूज के त्योहार की सभी बहनों को मैं हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। आज का विषय वर्तमान पर्यावरण की परिस्थितियों को देखते हुए गंभीर विषय है, इसके लिए आपको साधुवाद। आज प्रदेश सरकार की हालत ये है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए ये कहना चाहूंगा कि परिवहन विभाग आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी के पास है, और जहां तक मेरी सूचना है, इसमें 2 मेंबर्स सरकार ने अपॉइंट करे जो इस कामकाज को देखेंगे, और उस फाइल को उप मुख्यमंत्री के पास तक भेजा तक नहीं गया, सिर्फ मुख्यमंत्री कार्यालय से सीधी हो गई। तो कितना तालमेल की कमी है वो उससे दिखता है। आज आप बता रहे हैं कि एक बैठक हुई है। अच्छा, माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे बीमारी से ठीक हो रहे हैं, 10 महीने के बाद आज बैठक कर रहे हैं, 11 महीने के बाद। क्या उप मुख्यमंत्री को हमने तो कहीं सुना नहीं कि वो भी बैठक कर रहे हैं? क्या उप मुख्यमंत्री का कोई रोल नहीं है क्या उसमें? सीधी सी बात यह है डॉक्टर साहब कि अगर सरकार में तालमेल नहीं होगा किसी भी स्तर पर, तो संभव ही नहीं है कि आगे चीजें बढ़ जाएं। माननीय मोदी जी ने सपना देखा है इस देश में विभिन्न स्रोतों को, चाहे सोलर हो चाहे ईवी हो, जो पर्यावरण में सहायक और लोगों की जो आसान करे परिवहन व्यवस्था भी। मगर प्रदेश को काफी बजट भी मिला है, मगर जिस तरह से सरकार काम कर रही है, जो सरकार काम कर रही है वो बहुत चिंतनीय है। 1x1 का बद्दी, शिमला, मंडी, धर्मशाला ये तय किए इन्होंने। 10 जनवरी को बैठक हुई, उसमें ईवी की तरफ बढ़ने के लिए 5 साल का टारगेट तय किया गया। मगर अगर इन 5 सालों में 2 महीने छोड़ दीजिए, 1 साल में कुछ भी नहीं हुआ है।
2400 कुछ व्हीकल है कुल पूरे प्रदेश में, और एक 107 चार्जिंग स्टेशन की बात करी थी सरकार ने, एक भी स्टेशन नहीं लगा है। तो क्या गति है सरकार की इसकी तरफ काम करने की? केवल दिखावा करने के सिवाय मुझे नहीं लगता कि सरकार कोई गंभीर है। जी जी विजय इसमें जी। जरूरी यही है, मैं फिर से कहना देखिए चाहूंगा कि आधिकारिक स्तर और विजय जी जरा 1 मिनट रुकेंगे तो ज्यादा जी अच्छा जी रहेगा। जी प्यार जी जी आधिकारिक समझ स्तर पाओ। पर जी आधिकारिक स्तर पर और राजनीतिक इच्छा शक्ति, केवल मुख्यमंत्री जी के बैठक करने से ये संभव नहीं। मुख्यमंत्री जी ने तो 10 तारीख को भी बैठक करी थी जनवरी को, उसके बाद नाबार्ड से भी बैठक करी, सब किया। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर सबसे अब ये अपेक्षा करेंगे कि वही सब कुछ करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि प्रदेश आगे जा पाएगा। इसमें उप मुख्यमंत्री की भूमिका, अन्य अधिकारियों की भूमिका, उनसे जो 10 दिन में आज पूछा जा रहा था, तो क्या पिछले 6 महीने में, 9 महीने में क्या एक भी बैठक नहीं हो पाई? बहुत चिंता का विषय है। प्रदेश हम सभी का है, मगर जिस तरह से कांग्रेस की सरकार व्यवहार कर रही है, जिस तरह से कांग्रेस की सरकार की कार्यप्रणाली है, वो चिंतनीय है। सरकार को चाहिए कि वे कम से कम महीने की एक बैठक तो करे, और उप मुख्यमंत्री जिनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज है, आप उनसे भी बात करें, तब चीजें आगे बढ़ पाएंगी। और जी मुझे कोई ज्यादा उम्मीद लगती नहीं है, फिर भी सरकार को इस पे प्रयास करना चाहिए। जी जी विजयपाल जी, बड़ा सवाल उठाया है प्यार जी ने। कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री में, क्योंकि परिवहन विभाग स्वतंत्र तौर पे उप मुख्यमंत्री के पास है, लेकिन बैठ के मुख्यमंत्री ले रहे हैं। और इन्होंने सवाल ठीक उठाया कि उप मुख्यमंत्री ई व्हीकल और चार्जिंग स्टेशन पे आज तक बैठक क्यों नहीं ली उन्होंने, क्यों नहीं चर्चा में आए? मुख्यमंत्री को ही क्यों ये चीज करनी पड़ रही है? क्या ये श्रेय लेने की होड़ है? इस तरह से तो काम नहीं चल पाएगा। वहीं इन्होंने 2 मेंबर नॉमिनेट करने की बात की है, शायद कि कोई कमेटी बनी है कोई, वो भी कर दिए गए। इनके पास सूचनाएं आ रही हैं, कहीं ना कहीं अधिकारी लोग इनको जानकारी दे रहे हैं, विपक्ष को अभी तक भी, भाजपा के लोग अभी भी आपकी ब्यूरोक्रेसी और इसमें बने हुए हैं। ये देखिए ग्रीन स्टेट की योजना सिरे नहीं चढ़ पाएगी ऐसे। जी विजय जी। देखिए राजीव जी, ये वो सरकार है जो ग्रीन स्टेट की बात कर रही है और उस दिशा में काम भी कर रही है। ये वो सरकार नहीं है जो इनकी भूतपूर्व में सरकार रही है, जिनके पास नई गाड़ियां थी, उसके बावजूद भी 33 से 37 फॉर्च्यूनरें पहले 3 महीने में इन्होंने अपने चहेतों को बांट दी थी। ये वो सरकार है जिसने ई व्हीकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को इंस्ट्रक्शन दे दी है कि वो मैंडेटरी हो जाएगा आने वाले समय में। और आज जो मुख्यमंत्री जी की संजीदगी है, वो इनका एक पर्सनल एम्बिशन भी है, एजेंडा भी है, और ऐसा कुछ नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और उप मुख्यमंत्री महोदय रोज इस विषय पे चर्चा करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि वो मीडिया में लाई जाए। और जब मुख्यमंत्री महोदय अस्वस्थ थे और दिल्ली थे, उस दौरान भी उप मुख्यमंत्री महोदय ने इस काम को बड़े संजीदगी से संभाला है, और उसकी इंटरनल रिपोर्ट सारी मुख्यमंत्री जी को दी हैं। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री जी आए और उसी दिन सारे डेटा और डिस्कशन होगी। उसकी बैकग्राउंड में काम होता है, तब वो मीटिंग सिरे चढ़ती है। और उप मुख्यमंत्री जी उस दिन लवी मेले में जा रहे थे, वो अपने व्यस्त थे, तो ये राजनीतिक रोटियां सेकने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं एक बात आपकी जरूर मानता हूं, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से भी हूं, कि अब वो समय आ गया है जब एक क्वांटिफाइड टारगेट्स जो सरकार ने ई व्हीकल को एनेबल करने के लिए लेने हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज और ब्लॉक वाइज, और किन उपक्रमों में उनको खोला जाएगा, जब तक उसकी डेंसिटी नहीं बढ़ेगी तब तक हम ई व्हीकल, क्योंकि हर एक आदमी, मैं भी ई व्हीकल लेना चाहता हूं, आप भी ई व्हीकल लेना चाहते हैं, तो ई व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए जैसे टैक्सी के क्षेत्र में सरकार ने उपदान दिया है, अब निजी वाहनों के लिए भी उपदान देने की बात की जाएगी, ये सुनिश्चित है। लेकिन उसका एक रोल आउट प्रोग्राम है। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे अब मुख्यमंत्री जी और विभाग ने ये निर्णय लिया है कि हम इतने चार्जिंग स्टेशन, ऐसे एक रोड मैप अब तैयार हो रहा है, और आपको शीघ्र हिमाचल की सड़कों में ये ई चार्जिंग स्टेशन दिखेंगे। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां टफ हैं, एक नया विजन है, नया प्रोग्राम है। अभी आप देखिए सीएनजी आए कितना टाइम हो गया राष्ट्रीय स्तर पे, ये मोदी जी की बात कर रहे थे। दिल्ली से सीएनजी हिमाचल आने में कितना समय लग गया? इनकी भी पीछे सरकार थी। कितनी कम डेंसिटी है सीएनजी फ्यूल की हिमाचल में। अभी बिलासपुर क्षेत्र में पिछले महीने, हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें राजनीतिक, ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, ये एक राजनीतिक से ज्यादा
एक सामाजिक और हमारे पर्यटन और प्रकृति से लेकर का विषय है। और मैं तो कहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को भी, नेता प्रतिपक्ष को भी इसमें कोई सुझाव हैं, उनको भी अपने सुझाव नहीं, उनके देने सुझाव चाहिए। क्या, उन्होंने जो और मुख्यमंत्री जहां जो तक ये इलेक्शन बजट की कर रहे जहां थे तक ये कल, वो बजट की इनके बात कर आजादी रहे के समय में चल रहा था। जहां तक ये बजट की बात कर रहे हैं, तो इनको मैं याद दिला दूं कि आपदा में एक पैसा भाजपा के केंद्र सरकार ने नहीं दिया है, और ई रोल आउट के लिए तो क्या देंगे, वो तो भगवान ही मालिक है। चलिए लेकिन चलिए, इस काम के लिए आपका का वर्ल्ड विषय बैंक और हर डिस्कशन में आ जाता है। चलिए, अभी मैं पहले चांदना जी से, डॉक्टर चांदना जी हमारे साथ जुड़े, पहले उनसे एक सवाल लेता हूं, क्योंकि दिल्ली में इनकी सरकार है, आम आदमी पार्टी ने वहां पे उपदान दिया, कुछ चार्जिंग स्टेशन लगाए जगह जगह पे, और वहां पे भी मतलब सीएनजी को कम वो लोग नहीं छोड़ पाए, बहुत कम लोगों ने अडॉप्ट किया। लेकिन सब्सिडी के चक्कर में टू व्हीलर वहां मैक्सिमम इलेक्ट्रिक हो चुका है, वो इलेक्ट्रिक चल रहा है। ठीक है जी, हमारे यहाँ तो 1884 है सिर्फ, लेकिन वो भी सब्सिडी नहीं है, लगभग वो ₹1,00,000 की एक बाइक या व्हीलर आता है, मोपेड वगैरह, वो भी बहुत महंगी है। तो चांदना जी, क्या हिमाचल सरकार को क्या प्रयास करना चाहिए कि हम इसको ग्रीन राज्य का दर्जा दे दें? हालांकि हम ग्रीन राज्य हैं, लेकिन बढ़ता हुआ पोल्यूशन, जिस तरह से दिल्ली में 10 दिन दिल्ली बंद करनी पड़ेगी, छुट्टियां देनी पड़ेगी। अभी दिवाली में हमारा एयर इंडेक्स बहुत अच्छा रहा, 100 से नीचे रहा पूरे प्रदेश का, उसके बावजूद भी हम बहुत अच्छी स्थिति में, लेकिन इसको बचाए रखना है, सरकार का प्रयास है। तो क्या सुझाव है आपके कि ये इम्प्लीमेंट ज्यादा नहीं तो कम से कम 50% फ्लीट हमारा इलेक्ट्रिक पे आ जाए? जी चांदना जी। नमस्कार सभी साथियों को। सर, मैं ये चीज कहना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार ने बहुत सारे लोक लुभावन बातें सत्ता में आने के बाद की। ये ठीक है, ये जो ई बसेस या ई का जो कंसेप्ट है, ये सुखविंदर जी ने आते ही अनाउंस किया था, मुख्यमंत्री जी ने। बट उसके बाद 10 महीनों में कोई भी काम हिमाचल प्रदेश में नहीं हुआ। अब मैं आता हूं दिल्ली पे। दिल्ली पे इस टाइम भाई साहब 400 बसेस की फ्लीट है, ई बसेस की 400 बसेस इस टाइम सड़कों पे दौड़ रही हैं, जिनके प्रॉपर चार्जिंग स्टेशंस काम कर रहे हैं। ठीक है, सीएनजी भी चल रहा है, क्योंकि दिल्ली में देखो ट्रैफिक बहुत है, पॉपुलेशन बहुत है, सीएनजी की भी जरूरत है। और ई साइकिल की तरफ हम बहुत स्पीड से दिल्ली में बढ़ते जा रहे हैं। प्राइवेट स्कूटीज, जैसे अभी आपने बताया, प्राइवेट कार्स, गवर्नमेंट की सब्सिडी। मैं तो बल्कि आपको ये सलाह दूंगा कि दिल्ली जैसे प्रदूषित राज्य में गवर्नमेंट सक्सेसफुल होती जा रही है, और हमारे परिवहन मंत्री, जिनका मुझे बता रहे हैं डिप्टी सीएम के पास चार्ज है, तो सत्ता को मतलब राजनीति को छोड़ के उनके साथ एक हमारे को उनके साथ मीटिंग करनी चाहिए। जो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री हैं, उनके साथ एक मीटिंग करने में क्या दिक्कत है कि आप लोगों ने कैसे मैनेज किया ये सारा कुछ। देखो, हिमाचल में नहीं कर पा रहे, अब शायद भौगोलिक स्थिति है, या जैसे आपने बताया कि सरकारी अफसर फाइल दबा के बैठे हैं। सीएम साहब आके कल पूछ रहे हैं भी अभी तक क्या इसमें कार्य हुआ है। और एक चीज मैंने और भी नोटिस की है कि अब जैसे हमारे सीएम साहब बीमार हुए थे, तो हमारे प्रदेश में एक तरह से ये वन मैन शो चल रहा है। सीएम साहब ही सब मीटिंगें ले रहे हैं, सीएम साहब ही सब काम कर रहे हैं। सीएम साहब के जो डेप्टी सीएम है, अगर वो एब्सेंस में, डेप्टी सीएम तो कहीं नहीं दिखे कोई मीटिंग लेते हुए या कोई प्रेस में वार्ता करते हुए या कुछ भी एक्शन लेते हुए। सब फाइलें दिल्ली जा रही थी, जैसे सीएम साहब वापस आए तो फिर काम शुरू हुआ। तो ये चीजें देखने वाली हैं कि कैबिनेट को जो जिम्मेवारियां दी गई हैं वो नहीं निभाई जा रही हैं, और कांग्रेस का जो काम करने का तरीका है वो अभी तक हमें काफी स्लो दिख रहा है। धन्यवाद जी प्यार जी, सवाल वहीं पे उठकर खड़ा हो रहा है कि 17,60,433 व्हीकल है अभी, उसमें से कारें जो छोटे व्हीकल हैं 5,35,812 हैं, और टारगेट छोटे व्हीकल पे है पहले, क्योंकि बड़ी ई बस अभी तक एक चली है ऊना से, वहीं पे 300 ई बसें अभी नई जो चलेगी एचआरटीसी में, उसकी खरीद की रूपरेखा तैयार हो गई है। लेकिन 5,35,812 जो व्हीकल है, हम कितने सालों में उसको कर पाएंगे? क्योंकि सवाल ये है कि चार्जिंग स्टेशन सबसे बड़ी दिक्कत उसकी आ रही है, क्योंकि अब मान लो किसी ने घर में स्लो चार्ज से, जैसे कि विजयपाल जी ने कहा, कर लिया पूरी रात लगा के, वो चला गया, लेकिन ऐसी जगह पे गया वहां पे अब चार्जिंग की सुविधा नहीं है, और वो उसने आना है, उसकी गाड़ी तो वहीं खड़ी होगी। सवाल तो ये उठ रहा है। जी प्यार जी। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अच्छा प्रश्न है कि सरकार 5,35,000 की अगर संख्या है हमारी, और उसमें से हम 2423 पे खड़े हैं, तो मुझे नहीं लगता, हम तो शून्य से भी कम है।
और जहां तक सरकार की अगर कहीं गतिशीलता की बात भाई विजय जी कह रहे थे, बहुत गंभीर है। 107 चार्जिंग स्टेशनों में से जो सरकार ने तय किए थे कि ये लगने हैं, उसमें से 2 तो लग जाते हैं। वैसे तो 25% काम अभी होना तो चाहिए। जीरो लगे हैं सर, जीरो। अब वो जीरो लगा है, माननीय राजेश जी ठीक बोल रहे हैं कि अगर जीरो लगा है तो हम कितने गंभीर है ये दिख रहा है। और मैं दावे से कह रहा हूँ, इनको तालमेल बढ़ाना चाहिए। सरकार में ऐसे काम नहीं होगा जैसे चल रहा है। किसी भी क्षेत्र में लीजिए, केवल भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को कोसने के सिवाय कोई एक काम बता दे कि ये काम हमने कर दिया है। मुख्यमंत्री जी गंभीर हो सकते हैं, मगर अगर टीम नीचे तक गंभीर नहीं होगी, उप मुख्यमंत्री गंभीर नहीं होंगे। 29 वाट की फिगर है डॉक्टर साहब हमारे पास, अभी 2300 कुछ व्हीकल हैं टोटली स्टेट में, तो 5 लाखों हम तो हजारों नहीं कर रहे हैं। हम तो 1 लाख नहीं कर पा रहे हैं, तो हम तो 50% की स्टेक की बात कर रहे थे कि 50% करना है। तो ये बड़ा 580 के आसपास व्हीकल है, बाकी तो 1884 तो हमारे पास दोपहिया वाहन है। दोपहिया वाहन है, उनकी तो आप काउंटिंग वो लोग, क्योंकि उसको ज्यादा वो हाई वोल्टेज चाहिए नहीं होती, लोग घरों में थोड़ा सा कारों की हाँ हो सकती है। तो सरकार को चार्जिंग स्टेशन निश्चित तौर पर, आपने ठीक कहा कि गाड़ी तो बीच में खड़ी हो जाएगी, तो निश्चित तौर पर चार्जिंग स्टेशन होने चाहिए। और ये सबसे पहली चीज है, गाड़ी बाद में खरीदेगा व्यक्ति, वो 6 महीने बाद ही खरीदेगा मुझे लगता है, जब चार्जिंग स्टेशन लग जाएंगे। तो जब चार्जिंग स्टेशन ही नहीं लगा एक भी नहीं, तो इस साल में तो भूल ही जाए सरकार 31 मार्च तक कि कोई स्टेशन इनके एक्टिव हो पाएंगे। सरकार को संजीदगी से, ठीक है, सुझाव देने में कोई कसर नहीं रखी जाएगी। सरकार मांगे सुझाव, सरकार बैठाए, सरकार का एक तंत्र है अपना, विधायकों से करे, माननीय हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, हमारे नेता हैं, उनसे बात करें, वो स्वागत योग्य है, कोई दिक्कत नहीं। सभी सब सुझाव देने के लिए तैयार है और गंभीर सुझाव देंगे, मगर सरकार बोलने में ही विश्वास रख रही है और असल में करने की मुझे दिखता नहीं है। अगर ये 10 स्टेशन भी लगे होते, मैं फिर से कह रहा हूँ, तो शायद सरकार की संजीदगी कहीं से दिखती। जी विजय जी, देखिए, आपने राजीव जी एक बड़ा गंभीर मुद्दा उठाया कि सरकार उपदान दे, ठीक है। तो टैक्सेस के लिए सरकार उपदान दे रही है। अनेबलमेंट ऑफ चार्जिंग इज वन पॉइंट वेयर गवर्नमेंट सर्टनली नीड्स टू डू वर्क। और मैं आप लोगों की सहमति हूं, क्योंकि ये कोई राजनीतिक चर्चा नहीं, ये हिमाचल के हितों की चर्चा है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसकी एक्सपेंशन के लिए और इसकी एनेबलमेंट के लिए आने वाले समय में जैसे निर्देश दिए गए हैं, देयर विल बी ए क्वांटिफाइड रोल आउट प्लान। अब आप उपदान की बात करते हैं, मुझे नहीं लगता कि प्रदेश सरकार की आर्थिकी इस वक्त उपदान की स्थिति में रहेगी, लेकिन फिर भी अगर होगा तो बहुत बेहतर होगा। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, जब हम एक डीजल और पेट्रोल गाड़ी को कंपेयर करते थे, आप पूर्व में जाइए, तो पहले हम पेट्रोल गाड़ी इसलिए लेते थे कि पहाड़ों में डीजल गाड़ी इंजन स्टार्ट प्रॉब्लम थी और हम डीजल गाड़ी को अवॉइड करते थे। लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ डीजल की जो मेंटेनेंस कॉस्ट है और इतनी एट पार आ गई पेट्रोल व्हीकलों के साथ, जब BS6 गाड़ियां आ गई, कि अब लोग डीजल और पेट्रोल गाड़ी में कोई फर्क नहीं समझते और कॉस्ट डिफरेंशिएशन भी बड़ा कम हो गया। तो मुझे प्यार सिंह जी के ये बात भी समझनी चाहिए कि जब तक जो प्राइसिंग है, जिसका राजीव जी ने जिक्र किया, 1 लाख की स्कूटी अगर आप ई व्हीकल भारत देश निर्माण करेगा और वो सड़कों पे फेंकेगा, तो कितने ऐसे लोग हैं जो, जब टाटा 1 लाख की नैनो दे सकता है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी को इस तरफ देखना चाहिए। हालांकि गडकरी जी से उनके बड़े नाजुक संबंध चले हैं आजकल, कि वो ऐसी व्हीकल्स प्रोवाइड करें जो कंपीट कर सके आपकी डीजल और पेट्रोल व्हीकल से। क्योंकि आदमी जो इंडिविजुअल बायर है, जब गाड़ी खरीदने जाता है तो उसकी कॉस्ट कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो हर एक आदमी देखता है कि मुझे ये जो गाड़ी है, या पेट्रोल डीजल या जो भी है, वो 1 लाख किलोमीटर तक ही चलानी है, उसके बाद वो उसको सेल करता है। ये हिमाचल का ट्रेंड है, मैक्सिमम गाड़ियां 1 लाख किलोमीटर चलने पे बिक जाती है। तो वो इकोनॉमी निकालता है कि मुझे किस सेगमेंट में जाना है। तो जब तक ई व्हीकल्स राष्ट्रीय स्तर पे आपका जो उसका कॉस्ट इंडेक्स है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, एनेबलमेंट टू कस्टमर है, उसकी प्राइसिंग डाउन नहीं आएगी। एनेबलमेंट चार्जिंग कोई बड़ा चैलेंज नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। चार्जिंग ये डिले हुई है और किन कारणों से हुई है वो मैंने आपको बताया, और वो एनेबल भी हो जाएगी गवर्नमेंट लेवल की चार्जिंग। थोड़ा गति देने की जरूरत है। और
हाँ मैं कह रहा था कि रजिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट अपने लेवल पे रजिस्ट्रेशन चार्जेस में तो कहीं ना कहीं छूट दे सकती है ई व्हीकल के लिए, लोगों का उससे भी क्रेज बढ़ेगा। शुरुआत इससे कर दी बिल्कुल। जाए तो ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का जो सपना है गवर्नमेंट अभी वो कमर्शियल व्हीकल्स पे ध्यान दे ले, प्राइवेट को छोड़ दे। अभी कमर्शियल व्हीकल कमर्शियल जो में तो दे रही एचआरटीसी की है। बस है, हाँ नहीं, बट अभी कोई चार्जिंग स्टेशन चालू तो नहीं हुआ ना एचआरटीसी का, ना नहीं 300 वो तो बसों की बात भी बने हैं, करते हैं। लेकिन तारादेवी में बन रहा है वो काफी बड़ा है, इनका काफी हाँ। बड़ा है, वो चल नहीं, पड़ेगा। कमर्शियल से बल्कि पोल्यूशन में भी मदद मिलेगी ना, अगर कमर्शियल व्हीकल्स पे ही शिमला में ध्यान दे तो दे मैं गवर्नमेंट। बोल रहा हूँ, शिमला में जिस तरह से ये 300 बसेस खरीदने की तैयारी है, शिमला में अगर वो चल पड़ती है, शिमला में मेन पोल्यूशन का कारण बसेस हैं। जितनी ये देखिए, ग्लोबल चार्जिंग स्टेशन, राजीव जी, चार्जिंग यही स्टेशन और है। व्हीकल की डेंसिटी दोनों एक साथ ग्रो होनी जरूरी है, क्योंकि एक प्राइवेट बिल्कुल इन्वेस्टर चार्जिंग स्टेशन पे तब इन्वेस्ट करेगा जब उसको डेंसिटी ऑफ व्हीकल्स दिखेगी कि इस रोड पे इतनी है, वरना तो फिजिबिलिटी आएगी। नहीं तो कमाएगा फिजिबिलिटी, क्या वो, सही बात वरना है। कमाएगा क्या? क्योंकि अभी तक तो सीएनजी की विजिबिलिटी हिमाचल में कहीं नहीं दिख रही। जी हाँ ना, तो सीएनजी इसीलिए ट्रक पुराना सीएनजी फ्यूल नहीं है। है। बिल्कुल, चलिए हाँ, चर्चा को तो विराम देते हैं। ई व्हीकल्स का यही है कि चार्जिंग भी हो, साथ में डेंस, जैसा आप बता रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ चार्जिंग उतनी रहेगी तभी वो विजिबल होगा। तो ये बिल्कुल गवर्नमेंट को राइट। वर्कआउट करना है कि पहले कमर्शियल से शुरू करें और धीरे धीरे फिर डोमेस्टिक और ये सब पे भी आ जाए। जी, चलिए बिल्कुल आज हम सर, चर्चा बिल्कुल। कर रहे थे कि ग्रीन स्टेट हिमाचल प्रदेश को कैसे बनाया जाए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का सपना है, और लेकिन सपना कब पूरा होगा, क्योंकि 10 माह हो गए, एक भी ई चार्जिंग स्टेशन कहीं पे भी नहीं खुला। और इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदने में लोगों की रुचि नहीं बनी है 10 माह में। वही व्हीकल रजिस्टर्ड है, कुछ एक का नंबर बड़ा है, लगभग 2423 ई व्हीकल रजिस्टर्ड है, उसमें से 1884 तो दोपहिया वाहन है। तो इसके लिए कोई सरकार अनुदान शुरू करे या रजिस्ट्रेशन फीस में ई व्हीकल के कोई छूट दे, उससे लोगों का रुझान बढ़ पाएगा। और चार्जिंग स्टेशन की सख्त जरूरत है इस समय। और जो पार्किंग लॉट हैं हमारे हिमाचल प्रदेश में, जगह जगह एमसी की और जो निजी पार्किंग है, उनमें भी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएं। आज हम इसी विषय पे चर्चा कर रहे थे, आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ।